नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्रों। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस के बारे में। कि कई बार हम पढ़ते हैं, जब गणित पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है कि बिंदु पथ, है ना। तो ये बिंदु पथ क्या होता है, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कि कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस क्या है। ये कर्व होता है। लोकस क्या होता है? एक कर्व होता है। कर्व कुछ भी हो सकते हैं। इंसान का शरीर भी एक कर्व है। इसी प्रकार से हम कर्व देखते हैं, लाइन है, रेखा भी एक कर्व है। एक वृत्त होता है, ये भी कर्व होता है। एक पैराबोला होता है, ये भी कर्व होता है। तो इनको हम बोलते हैं बिंदुपथ। इन सभी कर्व क्या बोलते हैं? कि बिंदुपथ। ये किसी भी जो पॉइंट होता है, मूवेबल पॉइंट होता है, चर बिंदु है, उसके द्वारा ये जनरेट होते हैं। क्लियर? तो मोटा मोटा बात क्या है, लोकस क्या होता है? कर्व होता है। और वो कर्व जिस कंडीशन के अंतर्गत जनरेट होता है, उसको उसी के अनुसार हमने नाम दे दिए हैं। अर्थात जो हमारे गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने उस मूवेबल पॉइंट के आधार पर उनको क्या दिए, उनका नाम दिया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होती है? तो इससे पहले आप समझ गए होंगे कि लोकस क्या होता है? बिंदुपथ होता है। और बिंदुपथ का मतलब होता है ये एक वक्र होता है। और वक्र के एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं। लाइन है, पैराबोला है, सर्किल है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? हमारे वक्र होते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? देखो, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत, प्रतिबंध बोलते हैं कंडीशन, के अंतर्गत किसी चर बिंदु द्वारा, किसी चर बिंदु, इसको बोलते हैं मूवेबल पॉइंट के द्वारा तय किया गया पथ, तय किया गया पथ, या बोल देते पाथ, बिंदु पथ कहलाता है। बिंदु पथ है, लोकस कहलाता है। अब देखो, ये तो है इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है? एक या एक से अधिक दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत किसी चर बिंदु के द्वारा तय किया गया पथ बिंदु पथ कहलाता है। देखो, हमने एक सर्किल के बारे में पढ़ा है कि सर्किल क्या होता है। वो एक बिंदु मान लीजिए ये है, और ये एक बिंदु मान लीजिए ये है। ये मूवेबल पॉइंट है। ये तो क्या दौड़ रहा है यहाँ पर। और किस कंडीशन के अंतर्गत दौड़ रहा है? वो कंडीशन क्या कह रहे हैं? इस पॉइंट की, इस पॉइंट से दूरी, जो डिस्टेंस होती है, वो सदैव समान रहे, वो क्या रहे? इक्वल रहे। तब वो जो पथ बनता है, वो जो बिंदु पथ बनता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सर्किल कहलाता है। हम उसको सर्किल नाम देते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, एक या एक से अधिक दिए गए प्रतिबंधों के अंतर किसी चर बिंदु, ये मान लीजिए चर बिंदु है, ये चर बिंदु के द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है? बिंदु पथ कहलाता है। देखो, ये कोई बिंदु था, इसको हमने मूव करवाया किस कंडीशन के द्वारा? कि ये पॉइंट, इस पॉइंट के और इस पॉइंट की मध्य की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो सदैव क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अर्थात चाहे ये पॉइंट यहाँ पर मूव कर जाए तो भी ये दूरी समान रहे, ये दूरी तब भी समान रहे, तब भी ए ही रहे, तब भी ये ए रहे, ये रहे। क्लियर? तो ये कंडीशन आ रही है, किस कंडीशन के अंतर्गत ये पॉइंट मूव कर रहा है? कि इस पॉइंट को यदि पी नाम दे दूं, पी एक्स वाई, कि इस पॉइंट सी से यदि डिस्टेंस सदैव समान रहे, चाहे ये पॉइंट यहाँ पर जाए, चाहे ये पॉइंट यहाँ पर हो, चाहे ये पॉइंट यहाँ पर हो, इस कंडीशन के अंतर्गत यदि इसकी दूरी समान रहती जाए,
और तब जो पथ जनरेट हो रहा है, देखो ये पथ बन गया कि नहीं बना, ये पाथ बन गया हमारा पूरा टोटल। तो इस पथ को क्या बोलते हैं हम, बिंदु पथ बोलते हैं या लोकस बोलते हैं। और इस लोकस को हमने नाम क्या दे दिया, सर्किल। क्या नाम दे दिया इसको हमने, सर्किल। क्लियर हुई कि नहीं हुई। और ये जो सर्किल है, ये इस पथ के ऊपर जितने भी पॉइंट है, ये जो सर्किल है इस पथ के ऊपर जितने पॉइंट है उनको संतुष्ट भी करेगा। क्या करेगा, उनको सेटिस्फाई भी करेगा। क्लियर। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हर बच्चे को और हर इंसान के द्वारा समझ में नहीं आता है और नहीं ये समझाया जा सकता है। क्लियर। क्या कह रहा है, एक या एक से अधिक दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत किसी चर बिंदु के द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है, बिंदु पथ कहलाता है। अब जैसे मैं बात करूं कि भाई ये इसकी रेडियस ए है और ये इसके कोऑर्डिनेट यदि 0 0 है। क्लियर। और इसके ये पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है। तो ये डिस्टेंस पीसी कितनी आएगी, पीसी डिस्टेंस कितनी आएगी, पीसी बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। आएगी कि नहीं आएगी। क्लियर यहाँ तक। और पीसी का स्क्वायर कर दो, क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें पता है पीसी वो डिस्टेंस क्या दे रखी है हमें, ए दे रखी है। देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो गई। तो पीसी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। और टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें इस सर्किल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखो इस प्रकार से यदि मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये तो पॉइंट हो गया सी 0 0, और ये क्या आएगा 0 ए, और ये क्या आता है ए 0 और ये आएगा माइनस ए 0, और ये आता है 0 ए, और ये आता है 0 माइनस का। क्लियर। तो इस प्रकार से आते हैं। देखो 0 ए है, ये भी इसको संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार माइनस ए 0 है, ये भी इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो संतुष्ट करो माइनस ए, एक्स की वैल्यू रखो माइनस का ए, तो माइनस का ए का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी, 0 का स्क्वायर। तो बताओ कितनी आ रही, ए स्क्वायर आ रही कि नहीं आ रही। और वो किसके बराबर में, इसकी, इसको बोलते हैं रेडियस, और जो डिस्टेंस आती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस आती है। क्लियर। तो ये इस पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इस पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इनको कौन संतुष्ट करेगा, ये जो आ रहा है हमारी इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो बिंदु पथ आया ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब देखो क्या आता है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि लाइन, ये होती लाइन, रेखा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइन, y बराबर एक्स, ए से बिंदु का बिंदु पथ है, एक ए से बिंदु का बिंदु पथ है, जिसकी एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष से दूरी सदैव समान रहती है। क्लियर। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई रेखा y बराबर एक्स एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष से दूरी क्या रहती है, सदैव समान रहती है। तो देखो ये तो कंडीशन हो गई, प्रतिबंध हो गई कि एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष से दूरी क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। इन कंडीशन के अंतर्गत जो भी हमारा पॉइंट मूव कर रहा है उसके द्वारा जो पथ का जनरेट होगा उसको क्या बोल देंगे, वही क्या आएगा, बिंदु पथ आएगा। और उस बिंदु पथ को हम क्या नाम दे देते हैं कि भाई ये y बराबर एक्स है, ये एक लाइन है, क्या नाम दे उसको, नामकरण कर देते हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। क्लियर। तो देखो ये कंडीशन है,
ये पॉइंट है पी एक्स वाई, क्लियर। और इस पॉइंट की ये मान लीजिए मूवेबल पॉइंट है, क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना, तो ये चर है, चर मतलब वेरिएबल पॉइंट है, ये मूव कर रहा है ये पॉइंट। इसकी एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये दूरी एक्स है, और ये क्या है, वाई एक्स है, ये दूरी वाई है। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष से दूरी क्या हो, दोनों बराबर हो। तो दोनों जब दूरी बराबर होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, जी सिंपल है, एक्स बराबर वाई होगा, क्लियर। तो ये हमारा जो लोकस आ रहा है, ये बिंदु पथ है, और इस बिंदु पथ को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देंगे इसको, एक लाइन बोल देते हैं, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा लोकस का। अब दूसरा इसमें बिंदु पथ का समीकरण आता है, कि बिंदु पथ का समीकरण किसे बोलेंगे, कि भाई जो भी हमारी ऑर्डिनेट है और जो एब्सिसा है उनके बीच दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत यदि कोई रिलेशन आता है, कोई एल्जेब्रिक रिलेशन आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उस बिंदु पथ का क्या बोलते हैं, समीकरण बोल देते हैं, क्लियर। तो ये क्या आ रही है, एक्स बराबर वाई, ये बिंदु पथ की क्या आ रही है, समीकरण आ रही है। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया था, वो भी क्या था, हमारा समीकरण। देखो लिखना चाहो तो लिख लो आप, बिंदु पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लोकस। तो ये क्या कहती है कि बिंदु पथ के समीकरण से तात्पर्य इसकी भुज एवं कोटि में प्रत्येक बिंदु के आधार पर एक बीजीय संबंध ज्ञात करना। तो लिखना चाहो तो लिख लो, ये बिंदु पथ के समीकरण से तात्पर्य भुज, भुज को बोलते हैं एब्सिसा। आप तो ये याद रखो, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, एवं कोटि, कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको याद रखो आप, वाई एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के मध्य एक बीजीय संबंध के मध्य दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बीजीय, बीजीय बोलते हैं एल्जेब्रिक रिलेशन, बिंदु पथ का समीकरण कहलाता है। समीकरण, क्लियर। एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वाई बराबर एक्स। तो ये जो समीकरण आ रहे हैं, ये क्या है, हमारे बीजीय समीकरण जो आ रहे हैं, ये किसके समीकरण होते हैं, बिंदु पथ के समीकरण होते हैं, क्लियर। तो दोबारा देख लो इसको, बिंदु पथ का समीकरण का मतलब क्या होता है, बिंदु पथ के समीकरण से तात्पर्य भुज, भुज को बोलते हैं एक्स एक्सिस या एब्सिसा एवं कोटि के मध्य दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत एक बीजीय संबंध बिंदु पथ का समीकरण कहलाता है। देखो ये हमने अभी बात की थी आपसे लोकस के बारे में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ये कंडीशन थी हमारे पास कि दो बिंदुओं के, इस सी पॉइंट और उस पी पॉइंट के मध्य जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, फिक्स थी, वो तो कंडीशन आ गई। और उस कंडीशन के अंतर्गत जब हमने ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके ये बीजीय संबंध निकाला, और इस बीजीय संबंध को क्या बोला हमने, बिंदु पथ बोला, और ये किसका इक्वेशन आ गई, बिंदु पथ का समीकरण की इक्वेशन आई, क्लियर। इसी प्रकार से y बराबर एक्स भी एक क्या है, एक बीजीय संबंध है कंडीशन के अंतर्गत, क्योंकि एक्स एक्स और वाई एक्सिस के से दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आई थी, और इस कंडीशन के अंतर्गत जो बीजीय रिलेशन आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बिंदु पथ का समीकरण, क्लियर।
तो ये तो था हमारा बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसके ऊपर, बिंदु पथ के समीकरण के ऊपर और लोकस के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसके आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।